नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, वो होने वाला है प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, कब-कब होते हैं, कौन से महीने में होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला होता है प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड जो होता है। पहली बात तो प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बाँटा गया है। 3 ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने। तो इसलिए प्रेगनेंसी में क्या होता है 3 महीने होते हैं, क्योंकि 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, इसलिए 3, 3, 3 ऐसे करके क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो कितने महीने का होता है? 1 टू 3 मंथ्स का होता है। 1 से 3 महीने के बीच में होता है और 1 से 12 वीक्स होते हैं इसमें। तो इसमें जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो कितने हफ्तों में होता है? 6 से 10 हफ्तों में होता है। कितने में होता है? 6 से 10 हफ्तों में, या 2 से 3 महीनों के क्या होता है? बीच में होता है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें पता लगती है हमें? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है, फिर हमें हार्ट बीट पता लगती है। हार्ट बीट मतलब बच्चे की धड़कन, बच्चे की दिल की धड़कन पता लगती है इसमें, मतलब कितना बीपीएम है, 140 बीपीएम है, 120 है, 180 है, मतलब डिफरेंट बीट्स पर मिनट पता लगती है। हार्ट बीट मिल जाती है इसमें बच्चे की। फिर उसके बाद ड्यू डेट पता लगती है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगती है कि डिलीवरी कब होगी, मतलब कौन-सी डेट पे डिलीवरी होगी, या कौन से डेट के आस-पास जो है क्या होगी, डिलीवरी होगी, कौन से मंथ में डिलीवरी होगी। फिर उसके बाद सिंगल, ट्विन्स, मल्टी ग्रेविडा, इसमें पता लगता है कि प्रेगनेंसी सिंगल सिंगल इंट्रायूटेरिन प्रेगनेंसी है, या फिर जो प्रेगनेंसी है वो ट्विन्स है, मतलब 2 बच्चे हैं, या फिर मल्टी ग्रेविडा, या फिर 2 से ज़्यादा है, ट्रिपलेट है, या फिर 4 है, मतलब कितने हैं, वो पता लगता है कि कौन से अल्ट्रासाउंड में, पहले अल्ट्रासाउंड में। फिर उसके बाद एक्टोपिक रूल आउट होती है। एक्टोपिक रूल आउट का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्राइन के अंदर है, मतलब यूट्रस के अंदर है, या फिर यूट्रस के अलावा कहीं और है, फैलोपियन ट्यूब में है, या फिर कोई और अदर स्ट्रक्चर में है, तो वो पता लगता है। तो एक्टोपिक रूल आउट मतलब एक्टोपिक रूल आउट हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी कहाँ पे होगी, यूट्रस के अंदर होगी, तो उसका मतलब है एक्टोपिक नहीं है, तो इसका मतलब है वो क्या हो चुकी है, रूल आउट हो चुकी है एक्टोपिक। फिर उसके बाद एग्ज़ैक्ट वीक्स का पता लगता है। एग्ज़ैक्ट वीक्स कैलकुलेट होते हैं कि कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है। ठीक है? फिर जो दूसरा स्कैन होता है, वो होता है 3 मंथ्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी एनबी स्कैन। एंटी एनबी स्कैन मतलब, एंटी मतलब होता है नेज़ल थिकनेस, और एनबी मतलब सॉरी, नेक थिकनेस एंड नेज़ल बोन थिकनेस। एंटी एनबी स्कैन, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 मंथ्स, और जो वीक्स होते हैं वो होते हैं 11 टू 14 वीक्स। कितना? 3 मंथ्स और 11 टू 14 वीक्स जब ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो इसमें क्या-क्या पता लगता है? बच्चे की नेक नेक के बिहाइंड फ्लूइड कितना है, मतलब जो उसके गर्दन है उसके पीछे कितना एमनियोटिक फ्लूइड है। फिर नेज़ल बोन बन रही है, नहीं बन रही है, प्रॉपर्ली फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर जेनेटिक रिस्क का पता लगता है। जेनेटिक रिस्क मतलब इसमें पता लगता है हमें कि डाउन सिंड्रोम तो नहीं है कहीं बच्चे को। क्या है? डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। इस चीज़ का पता लगता है। बट ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। इसके बाद एक और क्या होता है, इसके इसी अल्ट्रासाउंड के बाद क्या होता है, एक क्या बोलते हैं हम जिसको, एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूअल मार्कर। ड्यूअल मार्कर में पता लगता है मेन कि कोई जेनेटिक सिंड्रोम तो नहीं है, मतलब कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे में। तो जेनेटिक रिस्क का पता लगता है। फिर हमें पता लगता है कि बेसिक ग्रोथ कितनी है बेबी की। इस वाले स्कैन में क्या पता लगता है कि बेसिक ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं हो रही है अच्छे से। तो वो किसमें पता लगता है? एंटी एनबी स्कैन। ये कब किया जाता है? 3 महीने में किया जाता है, थर्ड मंथ में, या फिर 11 टू 14 वीक्स के बीच में किया जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 टू 6 मंथ, वीक्स होते हैं इसमें 13 टू 27। कितना? 4 टू 6 मंथ, और वीक्स होते हैं इसमें कितने? 13 टू 27। इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें जो स्कैन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन या फिर लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। ये कब किया जाता है? 5 मंथ में, मतलब 5वें महीने में किया जाता है, और 18 से 22 वीक का क्या होता है? समय होता है इसमें। या तो 5 मंथ बोलेंगे, या तो 18 से 22 वीक के बीच में किया जाता है। एनोमली स्कैन बोलते हैं इसको। इसमें क्या-क्या पता लगता है? सबसे पहले ये सबसे मेन स्कैन है, ये सबसे मेन स्कैन होता है किसका? प्रेगनेंसी का। ब्रेन, हार्ट, स्पाइन, किडनी, क्योंकि इसमें क्या पता लगता है? बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर का पता लगता है कि बच्चे के बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, स्पाइन हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या है? मेन-मेन ऑर्गन्स है ना, उनका अच्छे से फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पता लगता है। फिर पता लगता है कि बच्चे में मतलब कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, जो बच्चा है वो अच्छे से फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब उसके जो हाथ-पैर है अच्छे से बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से बन रही है, नहीं बन रही है। मतलब अच्छे से फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पता लगता है। फिर प्लेसेंटल पोज़ीशन का पता लगता है। मतलब प्लेसेंटल पोज़ीशन का मतलब, प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? बेबी को न्यूट्रिएंट्स और क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फ्रॉम दी मदर बॉडी। मदर बॉडी से जो बेबी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जाते हैं, वो किसके थ्रू जाता है? प्लेसेंटा के। तो प्लेसेंट पोज़ीशन का पता लगता है कि प्लेसेंट पोज़ीशन सही है कि नहीं है। फिर एमनियोटिक फ्लूइड का पता लगता है। क्या चेक करते हैं इसमें हम? एएफआई चेक करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब प्रॉपर है कि नहीं है, उतने अमाउंट में पानी
जो बच्चे के आसपास पानी है वो इतना अमाउंट में है कि नहीं है प्रॉपर, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर बर्थ डिफेक्ट पता लगते हैं, मतलब कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, कोई स्पाइनल बाइफिडा तो नहीं है, या फिर मतलब बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट होते हैं, तो वो भी पता लगता है, मेजर बर्थ डिफेक्ट पता लगता है इस वाले अल्ट्रासाउंड में। कौन सा? एनोमेली स्कैन। ये हो गया सेकंड ट्राइमेस्टर। फिर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमें पता लगता है कि जो इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 7 to 9 मंथ्स, 7 से लेकर 9वें महीने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें वीक आता है 28 to 40। अब इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ या फिर वेलबिंग स्कैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ या वेलबिंग स्कैन। इसमें क्या करते हैं, बच्चों की मतलब प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है वो पता लगाते हैं, और इसका टाइम पीरियड होता है 7 to 8 मंथ्स। और जो इसमें क्या कहते हैं वीक्स होते हैं वो कहते हैं 28 to 38 वीक्स, 36 वीक्स। कितना? 7 to 8 मंथ और 28 to 36 वीक्स के बीच का टाइम पीरियड होता है जब ग्रोथ या फिर वेलबिंग स्कैन किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, बेबी का एस्टिमेटेड वेट पता करते हैं, मतलब उससे पता लग जाता है कि बेबी कितना वेट कितना होगा। फिर एएफआई चेक करते हैं, प्रॉपर अमाउंट में क्या कहते हैं जो एमनियोटिक सैक है उसमें प्रॉपर अमाउंट में क्या है, फ्लूइड है कि नहीं है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर 4 क्वाड्रेंट में बाँटेगा, जो एब्डोमेन एरिया उसको 4 क्वाड्रेंट में बाँटेगा। फिर सेंटीमीटर के हिसाब से क्या किया जाता है, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसमें एएफआई चेक किया जाता है। ये हर 1 सेंटीमीटर का फ्लूइड देखा जाता है, उसको टोटल कर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एएफआई का मतलब है एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। फिर उसके बाद ग्रोथ का पता करते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चे की। फिर प्लेसेंटा मैच्योर हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब प्लेसेंटा जो है वो अच्छे से बन गया है कि नहीं बन गया। फिर बेबी की पोजीशन कैसी है, हेड डाउन पोजीशन है कि नहीं है। हेड डाउन पोजीशन बोले तो मतलब बेबी ऐसे होना चाहिए, जो सर है उसका नीचे की तरफ होना चाहिए और पैर क्या होने चाहिए? ऊपर की तरफ। ये क्या होती है? सबसे सेफ पोजीशन होती है किसके लिए? डिलीवरी के लिए। तो इसी स्कैन में पता लग जाता है कि जो मतलब डेट ऑफ मतलब जो डिलीवरी प्लानिंग होती है वो इसी स्कैन के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि बेबी की पोजीशन पता लग जाती है। अगर हेड ऑन पोजीशन है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है? डिलीवरी की प्लानिंग होती है कि सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल स्कैन की। ऑप्शनल और एक्स्ट्रा स्कैन कब किए जाते हैं? ऑप्शनल और एक्स्ट्रा स्कैन तब किए जाते हैं जब क्या होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, मतलब मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, फॉर एग्जांपल प्री एक्लेम्प्सिक कंडीशन हो, प्री एक्लेम्पसिया हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्पसिया। मतलब या तो मदर को क्या हो सकता है? मैटरनल हाइपरटेंशन हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये क्या होती है? प्री एक्लेम्पसिक कंडीशन होती है। और इसमें जो ग्रोथ होती है क्या होती है? लो, या फिर अगर बच्चे की क्या है, ग्रोथ लो है, मतलब कम ग्रोथ वाला बच्चा है, तो उस केस में एक्स्ट्रा स्कैन करवा सकते हैं। या फिर एएफआई लो है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है, लो आ रहा है, तो उस केस में भी डॉक्टर क्या करा सकते हैं? एक्स्ट्रा स्कैन करा सकते हैं। ये कब कराते हैं? 9 मंथ में कराते हैं, 36 to 40 वीक्स के बीच में। कब कराते हैं? ओनली कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, या फिर किसी की क्या हो, अर्लियर कॉम्प्लिकेशंस हुए हों, मतलब पहले क्या हुए हों, पहले वाली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हुए हों, या फिर एक चीज़ और होती है इसमें, अर्लियर कॉम्प्लिकेशन हुए हों। क्या था वो? अर्लियर कॉम्प्लिकेशंस, या फिर क्या हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, उस केस में करवाते हैं ये जो एक्स्ट्रा स्कैन है। और मतलब ये रिपीट भी हो सकते हैं, डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो रिपीट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। तो ये तो हो गई सारी मतलब अल्ट्रासाउंड की बात। और अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड सबसे सेफ होता है। तो इसलिए अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करवाते हैं तभी मतलब करते हैं तभी अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, अपने मन से एक्स्ट्रा स्कैन ना करवाएँ। और धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।